हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कंचन गई हुई है शादी में, तो प्रियांश मेरे पास है। प्रियांश को मैं कर रही थी रेडी। उसके बाद हमने भी जाना शादी पे कल को। तो आज मैंने सोचा आज प्रियांश को भेज देती हूँ। तो अब बनेगी शादी की वीडियो। तो लो जी, प्रियांश हो रहा है रेडी। नहा के आ गया था सुबह गर्म पानी से। सुबह सुबह नहला दी हूँ मैं इसको। तो सुबह सुबह नहा लिया। मैं लगी थी खाना बनाने के लिए। कल मैं डॉक्टर के गई थी, किसी ने कहीं दूर बताया था, गई थी कल। इतना मेरा मोटा जकड़ दिया कि मेरा काम करना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने उसने बताया है, हड्डियों वाले ने, कि अभी काम नहीं करना। पर काम के बगैर तो असरता ही नहीं है बिल्कुल भी। के काम तो करना ही पड़ता। आज नन्नू को साथ लगाऊंगी तो साथ लगा के काम होता है। ऐसे तो मेरे से होता नहीं है कल्ली से ना। कपड़े भी काफ़ी होए पड़े थे धोने वाले। मैं कहा चल पहले प्रियांश को स्कूल भेजती हूँ, बाद में बाकी का काम करूँगी। लो जी, प्रियांश से तो बटन भी बंद नहीं होते अपने हाथ से। तो मैं नई शर्ट है, नई शर्ट के बटन थोड़े टाइट होते हैं। तो मैं ही कर रही थी, मेरे हाथ से हो भी नहीं रही थी, तो मैं बटन लगा रही थी इसके। कल 2 दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई। मेरे ना कंधे पे बहुत ज़्यादा दर्द था, ना ही मैं वीडियो कोई शूट करी, घर पे भी कोई काम नहीं करा। तो नन्नू अभी लेटा हुआ था, चीनू नहा के आ गया था। चीनू को मैं कर रही थी रेडी। तो चीनू का स्कूल जाना ज़रूरी था क्योंकि इसके टेस्ट चले जा रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ के चली गई कंचन मेरे पास, क्योंकि इसके टेस्ट थे, शादी में जाना ज़रूरी था। तो हम भी जाएंगे, कल जाएंगे शादी में। तो लो जी, हो गया रेडी। नहा के इसको खाना दूंगी, खाना खा के फिर जाता है। स्कूल में तो खाना खाता नहीं, घर पे ही खाता बस गरम गरम रोटी। तो जर्सी वगैरह डाल रहा था। कोट कहता मैंने पा के नहीं जाना, अभी गर्मी है, धूप हो जाती है दोपहर को। तो अभी बिस्तरे भी उठाए नहीं थे, पहले इसकी तैयारी करने लगी थी स्कूल जाने की। आराम से करूँगी बाकी का काम में। कंबल वगैरह नन्नू उठाएगा क्योंकि मेरे हाथ से उठाए नहीं जाते, भारी होते हैं कंबल। पूरा कंधा मेरा कवर कर दिया उन्होंने बांध के। जो टीप ट्रीटमेंट होता है ना, वो उससे करा है। तो इससे ना खिंच पड़ गई, मेरी पूरी कमर पे खिंच पड़ी हुई है। ना ही मेरे से कोई ज़्यादा काम होता, ना ही बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। बाकी मैंने नन्नू को बोल दिया कि नन्नू तू काम करा देना। तो अभी देखो ये पट्टा मेरा लगा हुआ है, तो सिर भी बाया नहीं जाता अपने आप से। एक हाथ से कपड़े धोती हूँ, वो भी चलो मशीन है, मशीन में निकाल लेती हूँ, भी चलो हो जाएंगे। दूसरा हाथ नहीं लगा रही मैं, एक ही हाथ से उठा रही हूँ कपड़े। कपड़े थोड़े से भारी थे, नन्नू की जर्सियाँ थी, जीन के पैंट थी, मेरे भी 2 सूट थे, और प्रियांश के भी कपड़े थे। मैं कहा चल मैं धो ही लेती हूँ, उसके बाद शादी में जाना तो कपड़े रह जाएंगे, काफ़ी इकट्ठे होके पड़े रहेंगे। तो उधर वैसे मैं देखो काम तो कुछ नहीं करना शादी में, बस सिर्फ जाना आना ही है, बैठना ही है, और तो कुछ नहीं, शादी देखनी है। तो नहीं तो मैं जा नहीं पाना था। अगर कोई काम वाला ज़्यादा जोर का काम कुम होना था, वहाँ मैंने जाना नहीं था, क्योंकि मेरी बाह में ना कंधे पे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। कल से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। जो डॉक्टर दूसरे के पास गई थी मैं, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। वो बहुत ज़्यादा पुराना था, बुजुर्ग आदमी था, उसने मेरा कंधा करा ट्रीटमेंट। टेप पूरी कमर के, कमर मोटा सब टेप से बांध दिया। उससे थोड़ा सा मेरा आराम हो गया हाथ का। नहीं तो मैं तो इतना मेरा बुरा हाल था, 2 दिन मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई। आप लोग बोलते हो आंटी आस्ते आस्ते बोलती है, देखो मैं ना, मेरे से ज़्यादा तेज़ बोला नहीं जाता, मैं आराम आराम से बोलती हूँ। तो लो जी, मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। बाकी काम झाड़ू लगा लूँगी, पोछे वगैरह नन्नू लगा देगा, कपड़े भी नन्नू सुखा देगा। और जो कंबल को खाना थोड़ा सा मैं बना लूँगी। रात हमने खाना भी नहीं बना पाई मैं। आटा मेरे से गूंदा नहीं गया, आटा गूंदा तो मेरे से बेली नहीं गई रोटी, इतना हाथ टाइट करके बांध दिया। तो ले और जी, प्रियांश हो गया रेडी स्कूल जाने के लिए। और नन्नू जाएगा इसको छोड़ने, स्कूल जाएगा। तो मोटरसाइकिल बाहर निकाल दिया था, अंदर था, नन्नू आ रहा है बस।
नन्नू छोड़ के फिर इसको बाकी का काम करवाएगा। तो लेके मैं आती हूँ, छोड़ के ये आता है। कई दफ़ा नन्नू कहीं चला जाता तो फिर मुश्किल हो जाता, फिर मैं लेने चली जाती हूँ। तो उससे बैठा नहीं, मैंने बोला भारी है बैग, उठाया नहीं जाता, चला भी नहीं जाता, इतना भारी बैग बच्चों के होते हैं। दूसरी मंजिल पे क्लास का भी, तीसरी मंजिल पे इतना भारी भारी होता है। तो खड़ गया था, मोटरसाइकिल कर रहा था गरम। तो लो जी चला गया प्रियांश स्कूल। उसके बाद हम लगे थे काम करने के लिए, नन्नू भी आ गया था छोड़ के। मैं लगा रही थी झाड़ू, नन्नू ने उठाए कंबल। तो राम राम से मैं झाड़ू लगा रही थी। मैं क्या बाकी काम आस्ते आस्ते करूँगी, बर्तन भी आस्ते आस्ते मैंने मांज लिए, झाड़ू भी लगा ली, पोछा नन्नू ने लगा दिया था। मंदिर आज मंगलवार है, मंगलवार को कोई ना कोई आता रहता, संगत वगैरह, तो सफाई करनी ज़रूरी है। कल मेरे से पोछा लगानी था, मैंने कल पोछा लगाया नहीं, मैंने छोड़ दिया पोछा। तो शरीर मेरा ना ठीक नहीं है, मैंने दवाई भी अभी खाई है। फिर भी मैं कहा चला 2 दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई थी, वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि डॉलर भी पूरे नहीं हुए, घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लो जी मैं झाड़ू लगा रही थी, नन्नू इतने में तैयार पोछा लगाने के लिए पानी पुनी तैयार करी जा रहा था, साथ साथ पोछा लगाता है, लगाएगा। जो जवान बेटा होता तो काम कर ही लेता है ना, अभी ये काम पे जाता नहीं है, घर रहता है, तो फिर साथ में काम करवा लेता है थोड़ा बहुत। तो आज इसने थोड़ा सा बाहर भी जाना है कहीं, तो काम से जाना है। तो मैं क्या पहले मेरा काम करवा दे फिर चले जाना। तो मैं झाड़ू लगा दी थी, वो इधर से धोने वाला था, कल भी धोया नहीं था। चाय गिर गई थी कल मेरे से गिलास, ऐसे पोछा लगा दिया था। मैं कहा चल आज धो भी लेते हैं, नन्नू धो देगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा वाइपर लगाने लगी थी, कहता नहीं मम्मी मैं ही लगा देता, तू रहने दे हाथ से, इसको पता ही हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो लो जी कर रहे हैं काम, वाइपर से लगा रहा पोछा, हाथ से नहीं। तो मैं कहा चल थोड़ा बहुत कर दे, जितना को होता ठीक है, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं अपने आप कर लिया करूँगी। तो प्रियांश जब चला जाता है तो मेरा दिल नहीं लगता, जब स्कूल चला जाता है। तो उधर से नीलम चली गई, लड्डू के बगैर दिल नहीं लगता, बच्चों के बगैर घर सुना सुना हो जाता है। जब बच्चे होते हैं तो रौनक लगी रहती है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करा करो। सुबह मैंने बाबा की वीडियो डाली थी, पता नहीं आपने क्यों नहीं देखी, नहीं कि आपको बस नोटिस नहीं गया, क्या बात है, आपने वो वीडियो देखी नहीं। श्याम बाबा जी की डाली थी मैंने, क्योंकि 2 दिन मैंने वीडियो डाली नहीं थी। मैं कहा चल सुबह आज श्याम बाबा जी की डाल देती हूँ पहले, उसके बाद ब्लॉग डालूंगी। तो बाहर से भी धो दिया, लो जी सफाई भी होगी अच्छी तरह। अब खींचेंगे पानी, पानी खींचना है, पानी मैंने कर दिया था। कपड़े धोए थे सवेरे सवेरे, तो मैं कुछ कपड़े नीचे सुखा लिए, कुछ मैंने मोटे मोटे थे जो ऊपर भेज दिए। मैं कहा चल ऊपर सुखाया ना, ऊपर धूप आती है। तो जो बाकी पतले पतले थे वो मैंने नीचे सुखा लिए। तो अभी शादी की भी करनी है तैयारी। मैं खींच रही थी पानी, कहता नहीं मैं अपने आप करूँगा। तो मैं क्या चल मैं खींच देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ऐसे ना हो कि हाथ मेरा बिल्कुल ही जाम हो जाए, काम ना करूँ तो मैं। तो सिलेंडर कल खाली हो गया था अचानक से, फिर मैंने सिलेंडर भरवाया रात को, सिलेंडर वाले को फ़ोन करा, बुक कराया, तो सिलेंडर वाले को फ़ोन करा, सिलेंडर लिया। एटो टाइम ही मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था कल। सिलेंडर का ये है ना, बता के नहीं होता सिलेंडर ख़त्म, एकदम से ही हो जाता है अचानक से ही। तो लो जी हमारा काम भी अब हो गया, बस मंदिर की सफाई रह गई है, उसके बाद मैं जलाऊंगी जोत। तो आपको जोत के भी दर्शन दिखा जोत के भी दर्शन कराऊंगी आपको। जो लोग बोलते हैं मैं उनके ऊपर वो नहीं करती, बोलते जो बोली जाए, ठीक है। मेरे को गालियाँ दे, चाहे मेरे को गंदी बोले, चाहे कुछ भी बोले, मुझे कोई टेंशन नहीं। बोलने वाले अपना मुंह गंदा करेंगे, मेरा कुछ नहीं जाता। मैं चाहे चूड़ा पाऊँ, चाहे मैं मेहंदी लगाऊँ, अब भी मैं शादी में जाऊँगी तो वो चूड़ा नहीं होता, वो राजस्थानी चूड़ा होता है, ठीक है। तो मैं तो दूसरा भी पा लेती हूँ, जब माता के चढ़ता है ना चूड़ा, मैं तो वो भी पा लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं माता के नाम का पाती हूँ चूड़ा। और जो मैं
डार्क कपड़े डालती हूँ वो भी माता के चोले डालती हूँ। लोग चाहे मुझे बोले कि जारों का पाती है, चाहे किसी का पाती है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं अपनी माता के नाम का, अपनी माँ के नाम पे पाती हूँ, ठीक है? जो चढ़ावा चढ़ता है। मैं मोल का नहीं कुछ लेती जल्दी से, अपना श्रृंगार का मैं कुछ नहीं लेती, सिर्फ जो मंदिर में आता है मैं वही डालती हूँ। वो राजस्थानी चूड़ा था, वो दूसरा चूड़ा नहीं था, मैंने वही डाला हुआ था। मैं तो जितना मर्जी कोई कुछ बोली जाए, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। लो जी, मैं लगी थी बर्तन साफ करने के लिए। बर्तन मैं कहा चल काम करते वीडियो शूट कर लूँ। कल 2 दिन हो गए थे वीडियो बनाई नहीं थी, दिल ही नहीं करा वीडियो बनाने का। हाथ कंधे पे इतना ज़्यादा दर्द था कि वीडियो बनाने का मेरा मन ही नहीं करा। लो जी, मैं हो गया मेरा काम, बर्तन बर्तन भी साफ कर लिए। अब रह गया खाना बनाना, आस्ते आस्ते बनाऊंगी खाना। प्रियांश खाना खा के चला गया। प्रियांश तो खाना बाहर का तो बिल्कुल ही नहीं खाता, घर पे ही खाएगा, जो हम बनाएंगे वो ही खाएगा। ना स्कूल में टिफ़िन लेके जाता है, कहेगा ठंडा खाना मैंने खाना नहीं है, गर्मी खाना खाना है। लो जी, मैं लगी थी जोत जलाने के लिए। आज मैंने गर्म सूट डाल लिया था, तो घी में ठंडा ही डाल के जोत जला रही थी आज। मैं कहा चल ठंडा ही डाल देती हूँ, जोत तो जल ही जाएगी। तो बत्ती नीचे चली जाती है, जब जोत जल के हटती है ना, बत्ती नीचे चली जाती है। तो मैं बत्ती निकाल के घी डाल रही हूँ। जिसने भी अरदास लगानी है लगा सकते हैं, जिसकी कोई मनोकामना होए। मैं किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं करती कि आप लोग ज़रूरी हो करो, ठीक है? जिसका दिल करता है कर सकता है। माता की जोत जल गई है, आप लोगों को भी दर्शन कराओगी। ये जोत, जो भी जोत होती है ना, माता रानी की किस्मत वालों को नसीब होती है। तो मैं ना एक ना पहले रात को धूप लगाई थी, वो मेरे हाथ से ना बट्टी नहीं गई थी, तो फिर मोटी थी वो, जली नहीं। मैं क्या चलो वही भी जला देती हूँ, विभूति ना काम आती है। तो मैं दो नवी अगरबत्ती, नवी धूप भी जला दी थी और दूसरी भी, दोनों ही जला दी थी। तो लो जी, मैं जला दी धूप। जिसने भी जिस भी की मनोकामना पूरी करेगी माता रानी, जो भी सुखा होएगा सबकी माता रानी सुनेगी। आप लोग अरदास लगा के कमेंट में जय माता लिख दिया करो। आज देखती हो कितने के कमेंट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, जय माता की लिखना, तो माता रानी सबकी सुनेगी, मनोकामना पूरी करेगी। लो जी, दर्शन कर लो आप भी जोत के, बाबा जी के भी दर्शन कर लो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो वीडियो का एंड कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा करना आज कमेंट। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो।